पूरे विश्व में हमारे भारतवर्ष की पहचान उसके त्योहारों, उसकी संस्कृति, उसकी विभिन्नताओं और उसके पर्वों से है। यदि हम इसके त्योहारों और पर्वों की सूची बनाएं तो सूची वाकई ही लंबी हो जाएगी। नमस्कार, मैं मंजू शर्मा आज आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ एक ऐसे ही महापर्व के विषय में बात करने के लिए। जी हाँ, दिवाली का त्योहार केवल भाई दूज तक समाप्त नहीं होता, ये त्योहार महापर्व छठ तक चलता है। बिहार, झारखंड, उत्तरी पूर्वी इलाकों में इस त्योहार को पूरी श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ मनाया जाता है। यहाँ तक कि प्रवासी भारतीय भी पूरे धूमधाम से विदेशों में इस त्योहार को मनाते हैं। क्या है छठी मैया की महत्वता? क्या है ये पर्व? इसी के विषय में आज हम जानने का प्रयास करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा प्रियवंत, जिनको बहुत समय से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, वो अक्सर चिंतित रहते थे, व्याकुल रहते थे। तब उन्होंने महर्षि कश्यप से एक यज्ञ करवाया और यज्ञ में आहुति के उपरांत महर्षि कश्यप ने खीर का प्रसाद मालिनी, जो कि राजा प्रियवंत की धर्मपत्नी थी, उनको भोजन के साथ भिजवाया। कुछ ही समय के पश्चात महारानी मालिनी ने गर्भ धारण किया, किंतु दुर्भाग्यवश जो पुत्र उन्होंने जन्म दिया, उस पुत्र की मृत्यु हो गई। राजा प्रियवंत ये देखकर बहुत व्याकुल हो गए और दुखी मन से शमशान में जाकर उन्होंने अपने प्राणों को त्यागने की सोची। जैसे ही उन्होंने तलवार निकाली, उसी वक्त भगवान की मानस देव कन्या देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में छठे अंश में उनका जन्म हुआ था, इसलिए षष्ठी मैया के नाम से भी पहचानी जाती हैं। उन्होंने कहा, यदि राजा प्रियवंत और मालिनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 3 दिन तक उनका उपवास रखती हैं और सूर्य देव की आराधना करती हैं, तो अवश्य ही उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने और मालिनी ने पूरे विश्वास के साथ 3 दिन तक माँ छठी मैया का व्रत किया और उन्हें कुछ ही समय के उपरांत एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं छठी का जो पर्व है ये रामायण के साथ भी जुड़ा हुआ है। जब श्री राम माँ सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अयोध्या लौटे, तब उन्होंने स्वयं को ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त करने के लिए वहां के विद्वानों और ऋषि मुनियों से संपर्क किया। तभी सभी ने उन्हें यही कहा कि यदि श्री राम महायज्ञ करवाते हैं तो अवश्य वो इस दोष से मुक्त हो जाएंगे। इसी महायज्ञ के लिए उन्होंने मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया। मुद्गल ऋषि ने माँ सीता को कहा, यदि वो 6 दिन तक सूर्य देव की आराधना करती हैं तो अवश्य ही श्री राम